तो अगर इस व्यक्ति को बचपन से यह पता हो कि इसकी प्रकृति वात गुण की प्रकृति है, तो इसे हमेशा अपने खान-पान, अपने लाइफ़स्टाइल में उन चीज़ों को शामिल करना होगा जो इसके बढ़े हुए वात को हमेशा ग्राउंड करे, हमेशा कम करे। और जब ये लाइफ़ लॉन्ग उस तरीके की लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करेगा, उसी तरीके की खान-पान को फ़ॉलो करेगा, इसको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, ये हमेशा स्वस्थ रहेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये बात कर लेते हैं कि क्या होते हैं वात गुण? जैसे कि मैंने कहा वात गुण जब हमारे शरीर में होता है इसका मतलब मूवमेंट। अब थोड़ा बहुत जो मॉडरेशन में वो तीनों तरीके की प्रकृति में होता है, चाहे वात के हों, पित्त के हों, कफ के हों, आपकी बॉडी में मूवमेंट ज़रूरी है वरना ब्लड फ्लो नहीं करेगा, वरना आपको थॉट्स नहीं आएँगे, आप सोच समझ नहीं पाओगे, वरना आपकी बॉडी के अंदर जो कनेक्शंस हैं, जो सिग्नलिंग है, वो नहीं प्रॉपर हो पाएगी। आपकी हड्डियों के बीच में जो जगह है, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, जो वात का ही एक गुण है, वो भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए आप सोचिए कि आपकी हड्डियों के चारों तरफ एकदम कॉम्पैक्ट है, सब कुछ एकदम टाइट है, वहाँ पे भरा हुआ है, खाली जगह नहीं है, तो क्या आपके हाथ-पैर मूव कर पाएँगे? जैसे अभी मैं अपने हाथ को घुमा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जगह है, मूवमेंट के लिए जगह छोड़ी हुई है। आप खुद सोचिए आपके घर के दरवाज़ों में जहाँ पे हिंज जॉइंट्स होते हैं, वहाँ हमेशा जगह होती है, तभी वो दरवाज़ा ऐसे मूव कर पाता है। अगर आप उसको पूरा पैक कर देंगे, तो वो दरवाज़ा कभी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर भगवान ने यहाँ पे खाली जगह दी ही नहीं होती, तो हम ये हाथ कभी मूव नहीं कर पाते। इसके लिए खाली जगह की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ स्पेस एलिमेंट की ज़रूरत है। तो जब तक ये ज़रूरत मॉडरेशन में रहती है, बैलेंस्ड रहती है, हमें कुछ नहीं होता। लेकिन मान लीजिए अगर ये बढ़ जाए और अगर ये वात गुण वाले व्यक्ति में बढ़ जाए, तो फिर ये बीमारियों का कारण बन जाता है। क्योंकि पहले से ही शरीर में वायु गुण थोड़ा हुआ है, उस पे आपने उसको और बढ़ा दिया, इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया, तो अब क्या होगा? चलिए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि हमारे जो ब्लड फ्लो है, वो गति की वजह से होता है, लेकिन अगर आपके शरीर में वायु गुण बढ़ जाता है, तो आपको हाई बीपी, हाइपरटेंशन इनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से हमने कहा था कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कोलन है, वो वात का स्थान है। अगर किसी वजह से हमारा जो वात गुण है वो बढ़ के वात दोष बन गया, तब क्या होगा? हमारे कॉलन में जो हवा की जो वायु का जो प्रकोप है वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वहाँ जो मल होता है, वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा और पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के एजेस में जाके चिपक जाता है, वो इकट्ठा नहीं होता। अब लार्ज इंटेस्टाइन से कितना भी ऐसे मूवमेंट करें, मल निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। अब क्या होगा? अब हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी क्योंकि मल बाहर नहीं जा रहा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वायु का एक और नेचर है कि हवा हमेशा रुष्क होती है, खुश्क होती है, ड्राइनेस होती है हवा में। अब यही ड्राइनेस की वजह से आपका जो कोलन का जो अंदर का पार्ट है, वो पूरा ड्राई होना शुरू हो जाएगा, मल इकट्ठा नहीं होगा, आपके जो मोशंस हैं वो पास ही नहीं हो पाएँगे।